आजमगढ़। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पराना स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चंद्र मोहन सिंह के नेतृत्व में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प पर अर्पित किया गया। इस अवसर पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव रालोद, ने कहा कि आज पूरा देश किसान दिवस के रूप में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए चौधरी ने बहुत कुछ किया। किसानों के लिए चौधरी भगवान थे। उन्होंने किसानों को खतौनी में मालिकाना हक दिया, बंटवारी प्रथा तोड़ी। आज सबके बेटे लेखपाल बन रहे हैं। उन्होंने किसानों के हित के लिए आखिरी पल तक लड़ते रहे। उनका 2 पीढ़ी का और इतिहास है। चौधरी अजीत सिंह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक किसान आंदोलन में गए और उनको कोरोना हुआ और वहीं उनका निधन हुआ। वह भी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक किसान आंदोलन में रहे। आज जयंत चौधरी भी किसान हित के लिए ही लड़ रहे हैं। नौजवान और किसान उनके एजेंडे में हैं। किसान हमारा मूलधन है। राष्ट्रीय लोकदल की यह नीतियां हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव रालोद, ने आगे कहा कि हमने समझौता जो किया बीजेपी से तो सिर्फ इसलिए कि किसान हित में काम होना चाहिए। आज हम ऐसे महान नेता की पुण्यतिथि के मौका पर यह संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में किसान हित के लिए राष्ट्रीय लोकदल सड़क से लेकर सत्ता तक आंदोलन करेगी। पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र मोहन सिंह ने कहा कि किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे। छोटे छोटे उद्योगों को लगाकर किसानों का विकास किए। उन्होंने कहा था कि जब भी किसान खुशहाल रहेगा, पूरा देश खुशहाल रहेगा। उन्होंने हमेशा किसानों की वकालत की है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेश यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, चंद्रमोहन सिंह, सतीश सिंह, विश्व दीपक सिंह, अमित पाठक आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से पंकज कुमार पाठक की खास रिपोर्ट। प्रताप सिंह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। ये आज कार्यक्रम हुआ है। आज हम लोग भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, आज उनकी 39वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल आज पूरे देश में, और राष्ट्रीय लोकदल ही नहीं, आज पूरा देश किसान दिवस के रूप में, ये सरकारी योजनाएं भी हैं, सरकार का भी कार्यक्रम होता है किसान दिवस के रूप में। आज पूरे देश में चौधरी साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा कार्यक्रम आज किसान घाट पे हमारी पार्टी का चल रहा है। काफ़ी लोग वहाँ गए भी हैं, सारे लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास किए, लेकिन कुछ ट्रेन वगैरह से नहीं जा पाए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आज बता दूँ, आज ऐसे महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि है जिसके बारे में चर्चा करना आज के राजनीतिक युग में, जिनका 3 पीढ़ी का इतिहास रहा, ईमानदारी का। और किसानों के लिए चौधरी साहब ने बहुत कुछ किया। किसानों के लिए चौधरी साहब भगवान थे। चौधरी साहब ने किसानों को मालिकाना हक दिया खतौनी में। चौधरी साहब ने पटवारी प्रथा तोड़ी। आज सबके बेटे लेखपाल बन रहे हैं। चौधरी साहब ने किसान हित के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहे और उनका 2 पीढ़ी का और इतिहास। श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक किसान आंदोलन में गए और कोरोना हुआ, वहीं उनका निधन हुआ। वह भी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक किसान आंदोलन में रहे। आज जयंत जी भी किसान हित के लिए ही लड़ रहे हैं। नौजवान उनके एजेंडे में है, लेकिन किसान भी उनके एजेंडे में है। किसान हमारा मूलधन है। तो राष्ट्रीय लोकदल की यह नीतियां हैं। हमने समझौता अगर किया है बीजेपी से, तो सिर्फ इसीलिए कि किसान हित पे काम होना चाहिए, किसानों का हित होना चाहिए, किसान का कहीं अहित न हो। आज हम ऐसे महान आत्मा की पुण्यतिथि यह संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल किसान हित के लिए सड़क से लेकर सत्ता तक संघर्ष करेगी। जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन सिंह, श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण जी की आज पुण्यतिथि है। इस पर पूरे देश में किसान मसीहा के रूप में मनाया जा रहा है और इन्होंने किसानों के हित के लिए पूरे जीवन संघर्ष किए और इन्होंने छोटे छोटे उद्योग को लगा करके और किसानों का जो है विकास किए। ये कहते थे कि जब भी किसान खुशहाल रहेगा तो देश भी खुशहाल रहेगा, और हमेशा इन्होंने किसानों की मुखातिब की है, किसानों की वकालत की है और छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने का इन्होंने जो है घोषणा बराबर करते थे और सरकार से भी मांग करते थे, जब तक छोटे छोटे गांव गिराव में
लघु उद्योग नहीं लगेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा, ना तो किसान का विकास होगा। और स्वर्गीय चौधरी चरण जी को भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न दे करके सबसे ऊंचा गौरव प्रदान किया है पूरे भारतवर्ष में। लोगों को, पिछड़ी जातियों को उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश को आर्थिक रूप से इस संपन्नता की श्रेणी में लाना है, देश को आगे बढ़ाना है, आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, तो चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चल करके उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा।